निंदा किसी की भी नहीं करना, क्योंकि निंदा जिसकी भी आप करोगे उसके पाप आपके पास अपने आप आ जाएंगे। इसलिए हो सके तो किसी की प्रशंसा करो, अन्यथा निंदा तो कभी किसी के करनी नहीं चाहिए, और विशेष करके जीवन मुक्त महापुरुषों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और मैं आपसे कहूं, अध्यात्म मार्ग पर जुड़ने के बाद भी आपकी निंदा करने की आदत जाती नहीं है। होता क्या है कि आप अपने गुरु की प्रशंसा के चक्कर में दूसरे के गुरु की निंदा करना शुरू कर देते हो। अरे उसका गुरु बेकार है, ये है वो है, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। यदि तुम किसी दूसरे गुरु की निंदा कर रहे हो, किसी दूसरे महापुरुष की निंदा कर रहे हो, तो तुम अपने गुरु की ही निंदा कर रहे हो, क्योंकि गुरु तत्व एक है। यदि तुमने किसी दूसरे गुरु की निंदा की तो किसकी निंदा हो गई? वो आपके गुरु की भी निंदा हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु तत्व एक है। इसलिए निंदा किसी की करनी ही नहीं चाहिए। और यदि आप कहो कि कोई आपकी निंदा करता है तो क्या करना चाहिए? कोई आपकी निंदा करे तो क्या करना चाहिए? नाराज होना चाहिए? आप लड़ाई करने पहुंच जाते हो कि नहीं, कि तुमने हमारे विषय में ऐसे कैसे कह दिया? नाराज होते हो कि नहीं होते हो? अरे बाबा रहीम से आप सीखो। रहीम क्या कहते हैं पता आपको? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवा। उसे अपने घर में पूरी व्यवस्था देकर के रखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे। हमारे संत कहते हैं वो निंदक, हमारी निंदा करने वाला तो हमारी मां से भी ज्यादा हमारा हितैषी है। हम जब छोटे थे हमारी मां ने हमारे हाथों से हमारी गंदगी साफ की है, लेकिन वो तो हमारी मां से बढ़कर के इसलिए है कि वो जीभ से चाट चाट करके हमारी गंदगी दूर कर रहा है। हमारी निंदा किससे होती है? जीभ से होती है। और जब वो हमारी निंदा करता है तो हमारे पाप धुलते हैं, हमारी गंदगी धुलती है। तो वो हमारी गंदगी कहां से साफ कर रहा है? अपनी जीभ से। वो हमारी मां से भी बढ़ करके हमारा वो हितैषी है, कि जो हमारे संतों ने कहा है कि कोई हमारी गलती निकाल रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। कोई हमारी गलती निकाल रहा है तो हमें क्या होना चाहिए? कोई हमारी गलती निकाल रहा हो तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो हमें पूर्ण रूपेण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है।